यूजीसी पर सरकार हिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया खेल, लगाई गई जोरदार फटकार। जानिए कोर्ट में क्या हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। सवर्ण जिस चीज की कर रहे थे मांग हो गई पूरी, कानून पर लगी रोक लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है संकट। जानिए कोर्ट ने क्या कहा। हक की आवाज दबती नहीं, ये वक्त ने फिर बता दिया, सच की राह पे चलने वालों ने इतिहास नया बना दिया। झुकी नहीं उम्मीदों की लय, अंधेरों से भी लड़ती रही, आज अदालत की चौखट ने इंसाफ का दीप जला दिया। सवर्ण छात्र लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि साहब हम भी तो आप वोट देते हैं, हम भी तो भारत के नागरिक और हम भी तो टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है। यूजीसी के जरिए सवर्ण छात्रों के ऊपर ऐसा हथौड़ा चलाया गया था कि अगर इस हथौड़े को समय रहते ना रोका जाता तो कहीं ना कहीं समाज बटकर टूटकर चकनाचूर हो जाता। जो सवर्ण छात्र दूसरे वर्ग के दोस्तों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, उनको साथ में खाना खिलाते हैं, साथ में बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, वो छात्र भी डर रहे होते और कहते हैं कि भाई ये तो दूसरे वो कम्युनिटी का है, अगर इसको साथ में लेकर रखेंगे तो कहीं कल को ये बवाल ना कर दे, कल को ये हमारे ऊपर केस ना कर दे। यही सब दिक्कत थी और यूजीसी को लेकर माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। फिर क्या था, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार सरकार और यूजीसी को लगाई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी आज हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। अब क्या इस कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं। अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांग लिया है। इतना ही नहीं, साथ में यूजीसी को नोटिस भी भेज दिया गया है कि आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं, क्या इसका आधार है। लगातार इस मामले में सवाल उठ रहा था कि कई लोग जानबूझकर जातियों को और तोड़ना चाहते हैं। पहले हिंदू मुसलमान किया गया और फिर हिंदुओं को बांटने का छांटने का काम किया गया। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई और कहा कि यह कानून अभी से इस पर रोक लगता है। 2012 का जो कानून था वही कानून आगे भी रहेगा। वाकई में दिलचस्प है क्योंकि लगातार इस पर विरोध ही बढ़ता जा रहा था। सवर्ण छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, इसकी वापसी की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं सवर्ण के छात्र रिलैक्स हो रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें यहां रिलैक्स होने लायक कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही फटकार लगाई है और इस पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी यह मुकाबला खत्म नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। यह पहला मौका था या पहला कदम था जहां पर सवर्ण और जनरल के लोगों को जीत मिल गई है, लेकिन अभी तक यह कानून खत्म नहीं हुआ है। इसकी वैधता पर अब सवाल उठ रहे हैं और इसकी वैधता जांची जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई मार्च में आगे करेगा, जिसके बाद सब कुछ साफ होगा कि यह कानून हमेशा के लिए मिटेगा या फिर रहेगा। लेकिन सब कोई यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पता था इसमें क्या गलत है और इसीलिए उसने तुरंत बिना देरी किए रोक लगा दी। अगर किसी कानून पर रोक लगता है तो फिर सामने वाले के लिए एक अच्छी खबर यही आती है कि भाई अब आगे इस पर रोक आगे भी लगाई जा सकती है। यही वजह है कि सवर्ण छात्र राहत की सांस ले रहे होंगे और कह रहे हैं कि भेदभाव वाली जो बहुत बड़ी दीवार हमारे बीच खड़ी की जा रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया है। यह बड़ी राहत की बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इस कानून पर रोक जरूर लगाई गई है, लेकिन कानून अभी रद्द नहीं हुआ है, यानी कि इस पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कानून आगे जारी भी रह सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता की जांच करता है और वैधता सही पाई जाती है तो फिर फैसला पलट सकता है। इसीलिए लगातार अभी भी लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक इसे सरकार निरस्त नहीं करेगी तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?